ठहरो जरा, करते हैं, बात करते हैं। तो बस अभी वर्कआउट से थोड़ा फ्री हुए हैं, तो सोचा आपसे बात कर लें। आपको लग ही रहा होगा मेरी आवाज़ से, पर ठीक हो जाएगी। अभी थोड़ा बहुत वेट गेन हो रहा था, तो सोचा इसको जो है ना कम करने की बारी आ ही जाती है। तो आगे चल के आए तो ज़्यादा दिक्कत पड़ेगी, इसलिए अभी से ही कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो डाइट भी स्टार्ट कर दी है और वर्कआउट भी 2-3 दिन से स्टार्ट ही है। इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं इसको। और फिर सोचा कि आपसे क्यों ना बात कर ली जाए, सीधा मोबाइल उठाए और आपसे बात करने के लिए चले आए। तो जी सबसे पहले ब्लॉग का स्टार्ट ले लेते हैं, आपसे बात करने के लिए ज़रूरी है। तो जी अस्सलामुन अलैकुम, वेलकम बैक ब्रांड न्यू एपिसोड। उम्मीद है मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरे आंटियाँ, मेरी बहनें और सब लोग ठीक होंगे। और दुआ करती हूँ कि सब लोगों के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, कि सब लोग अच्छे रहें अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी दुआओं से आपकी बहन भी एकदम ठीक ठाक है। रानी हुसैन ऑफिशियल में फिर एक बार खुशामदीद करती हूँ आपको। मगर आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात समझा दूँ और बता दूँ, ज़रूरी है बताना, कि जिसने वीडियो तो बहुत देखते हैं मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है लाजमी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स दें नीचे कमेंट्स में। और मैं कमेंट्स जैसे ही बताती हूँ, पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ उनका, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। और बेल आइकन को प्रेस लाजमी से कर दिया करें, उससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन का जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा। और आपको बता दें कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें और आगे दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए अब अपनी जो रूटीन है उसका आगाज़ करते हैं। लेट्स गो। अच्छा जी, तो उठने के बाद सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि बताया था, मैं वार्म वाटर लेती हूँ, तो मैं वही पानी को गर्म करूँगी थोड़ा सा और फिर उसके बाद पानी पीऊँगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना टाइम वेस्ट किए अब ब्रेकफास्ट की तैयारी की जाए। तो ब्रेकफास्ट बहुत इजी सी रेसिपी है, और जैसे कि मैंने टाइटल में बताया है कि कोई भी आप खाना हो तो उसको वेस्ट ना करके उसको किसी न किसी चीज़ में ऐसे यूज़ कर लें जो आपका ब्रेकफास्ट भी टेस्टी बन जाए और उसको कहीं मतलब उसकी बेइज्जती भी ना हो रिस्क की। तो यहाँ पे मैंने ली थी, ये रात में मैंने दाल बनाई थी और ये तूर की दाल थी यानी अरहर की दाल थी। तो मैंने सोचा इसके क्यों ना पराठे बना लिए जाए। तो बस मैंने यहाँ पे आटा लिया और आटे के बाद उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला। अगर आपको और स्पाइसी चाहिए तो आप इसके अंदर गरम मसाला, रेड चिल्ली पाउडर ये डाल सकते हैं, पर ऑलरेडी दाल काफ़ी तीखी थी तो मैंने सब चीज़ को अवॉइड करते हुए सिंपल सी रेसिपी बना के तैयार करूँगी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले हमें उस दाल को स्पून की मदद से आटे को और दाल को अच्छे से मिला लेना है, पर वो उस तरह से नहीं मिल पाया तो मैंने हाथों की मदद से इसको मिलाया। उसके बाद जब एक डो तैयार करेंगे तो थोड़ा बहुत जो आटा रह जाए उसको उसी दाल के पानी से आप अच्छे से एक डो लगा लें, ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज़ हो, ऐसा हो कि हाँ मतलब जब हम पराठा बनाएं तो अच्छे से वो बन पाए। तो मैं यहाँ पे डो लगा के और इसको रेस्ट दूंगी कम से कम 5-6 मिनट तक, बस ज़्यादा नहीं रहने देना है। और ऊपर थोड़ा सा डो लगाने के बाद आप ऑयल लगा दिया करें, तो इससे जो है ना कोई भी रोटी के लिए डो बनाएं या आप पूरी के लिए या आप नॉर्मली पराठे के लिए बनाएं तो उससे बड़ा अच्छा मतलब पराठे का टेक्सचर आता है जब आप बेलते हैं। तो यहाँ पे ऑयल दरअसल ग्रॉसरी ख़त्म ही होने के कगार पे है, तो मैंने सोचा जितना भी ऑयल है इसको फिल कर लेती हूँ बॉटल को। तो बस यहाँ पे मैं ऑयल को फिल कर रही थी और मुझे ग्रॉसरी करनी है अभी जल्दी।
फ़िलहाल में जितना भी ऑयल है मैं इसको एक बॉटल में निकाल लेती हूँ, जो मेरी मतलब नॉर्मल डेली रूटीन में शामिल रहती है। ये इसी से ही मैं सारा खाना बनाती हूँ, और बाकी जो मैं ग्रॉसरी करके लाती हूँ तो वो एक बॉटल में फ़िल कर लेती हूँ। 5 लीटर की कैन होती है जिसमें ये है, तो इसमें फ़िल कर लेती हूँ। पैकेट लाऊँ या 5 लीटर की कैन लाऊँ। तो ख़ैर उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे चाय का पानी चढ़ा देना है मुझे, और मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज के बाद वार्म वाटर और मैंने जो बताया था फ्लैक्स सीड लेती हूँ मैं, वो ले लिए थे। और उसके बाद बस यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दूँगी, और साथ में मैं यहाँ पे पराठे बनाऊँगी। तो पराठे बनाने के लिए अब मैंने देखा था तो डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका था, कोई भी इसके अंदर लम्स नहीं रह रहा था। और तवा तवा भी मैंने ऑलरेडी हीट कर रखा है, क्योंकि जैसे चाय चढ़ाई थी इधर भी मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था। अच्छा, मैं चाय में दालचीनी डालनी भूल गई थी, तो मैंने दालचीनी डाल दी, और मैं दालचीनी की आजकल चाय पी रही हूँ, क्योंकि वो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं लेडीज़ के लिए। और दालचीनी बहुत ज़्यादा अपने आप में एक असर दिखाती है। मतलब मैंने पिछले टाइम तकरीबन लॉकडाउन टाइम मैंने दालचीनी का चाय पी बना बना के, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था उससे, और मेरा जितना भी वेट गेन हो रहा था वो लूज़ हो गया था। तो बस इसी वजह से मैंने यहाँ पे दालचीनी की चाय बनाई, और साथ में यहाँ पे मैं पराठे बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैंने 2 ही पराठे बनाए थे, और आपको दिखा रही थी कि बस आप थोड़ा-थोड़ा नॉर्मली जो जैसे ऑयल डालते हैं पराठे में, तो नॉर्मल इसी तरह से आप पराठे बना के शामिल कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका ब्रेकफ़ास्ट भी अच्छा हो जाएगा, और प्लस आपको जो खाने में मज़ा है ना वो भी दुगना हो जाएगा। तो आप तरह-तरह के पराठे तो बनाते हैं, पर इस तरह से ट्राई कीजिएगा तो आपको और मज़ा आएगा। तो बस यहाँ पे मैं दूसरे पराठे भी तैयार कर लूँगी, और आप इस पराठे को चाय के साथ बड़ी आसानी से सर्व कर सकते हैं और इसका लुत्फ़ ले सकते हैं। पर मैंने ये पराठा भी जैन से खाया था और मुझे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे, और मैं आपको पराठा पलट के दिखाती हूँ करीब से कितना करारा पराठा बनना था, तो किसका दिल नहीं चाहेगा ऐसा खाने को। तो बस यहाँ पे पराठा बनाने के बाद थोड़ी देर मैं रेस्ट लूँगी, और उसके बाद मैं शावर लूँगी, और फिर उसके बाद थोड़े काम पे लग जाऊँगी। तो भई हुआ कुछ ये था कि मुझे बनाना था कुछ और हुआ ये कि मेरे शौहर के दोस्त की फ़रमाइश आ गई कि मुझे भाभी के हाथ की बिरयानी खानी है। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बिरयानी खान मतलब बनाने लगी थी, और इसकी रेसिपी तो ऑलरेडी सबको पता ही है, और मेरे काफ़ी मतलब वीडियो में ये शूट कर रखी है मैंने रेसिपी मुर्ताबादी बिरयानी की। तो बस मैं यहाँ पे बिरयानी बना रही थी, और सोच रही थी कि इंसान को जिस चीज़ से खुशी मिले और दूसरों को खुश रखने में इंसान खुश रहे, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर बात है। और हमारा पूरी मतलब खुशी उसमें शामिल होती है, जो इंसान दूसरा इंसान की खुशी में मतलब हम अपनी खुशियाँ जोड़ दें। तो ये कोई भी कुकिंग करना मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब एक आसान बात भी है, और बहुत ज़्यादा भारी बात मतलब भारी भी नहीं है ऐसा कुछ करना। पर मेरे लिए कुकिंग करना नहीं, मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स दे तो मुझे मतलब एकदम एक्टिव हो जाती हूँ मैं, एनर्जी आ जाती है कि और बनाऊँ खाने। तो बस ये इसी तरह से मुझे बिल्कुल लो फ़ील हो रहा था मुझे, हालाँकि उठने की उम्मीद ही नहीं थी, और मैं सोच रही थी आज मैं दोपहर में टमाटर की चटनी और यही पराठे बना के सर्व कर दूँगी। पर जब मुझे आगे से ऐसा आ गया कि नहीं बिरयानी खानी है, तो फिर मैंने 1 मिनट नहीं लगाया मना करने के लिए, और मैं उठी और मैंने बिरयानी बनाई, क्योंकि जिससे दूसरे खुश हों तो उसमें ही अपनी खुशी है। तो और जब सामने वाले को लगे कि हाँ, मैं मतलब कोई भी बेस्ट चीज़ बना रहा है और उससे फ़रमाइश की जाए, तो उसको कभी मना नहीं करना चाहिए। वही मेरा हाल हुआ कि मैं कभी भी मना नहीं करती हूँ, और ख़ासकर इनके दोस्त को, तो उनको मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। तो बस मैंने क्यों ना झटपट से सारे काम किए, हालाँकि मेरे पेन इतना था कल बैक में बहुत ज़्यादा पेन था, और मेरे जो राइट लेग है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा पेन था, पर मैंने उसी से ही काम को अंजाम दिया। और ऐसा चलता ही रहता है लाइफ में, इंसान इस तरह से इन चीज़ों को लेके बैठेगा तो कभी शायद काम ही नहीं कर पाएगा, ये मेरा मानना है। और अपने घर के काम इंसान अपना भी तवज्जो से करे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। कोई देखने नहीं आता, कोई करने नहीं आता, खुद को ही करना है लेडी को, जो घर की है जिम्मेदारी उसके ऊपर, तो उन जिम्मेदारियों को उसको खुद ही उठाना है। तो बातों बातों में मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए
एक एक खिले खिले चावल थे इसमें बिल्कुल भी बिरयानी में। और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। नए रेसिपी मतलब देख रहा है नहीं इस टाइम, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जाएं और मेरे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, तो आप उसको प्रेस करें और मेरी रेसिपी को वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और कमेंट्स करें प्यारे प्यारे कि मैंने किस तरह से बनाई है, और सब्सक्राइब करें जो नए हैं। तो बस यहाँ पे देखते ही देखते मैंने फूड कलर डाला था। और जो जैसे कि मैं बताती हूँ कि देख की अगर आपको देख का फ्लेवर लेना है तो इसके अंदर ज़रूरी है कि आप केवड़ा एसेंस डालें, उससे जो है ना फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। कोई भी खाने में डाल दें और तो दुगना हो जाता है। बस यहाँ पे ये बन के तैयार थी। तो आपको कैसी लगी? अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स दें। और मिलते हैं एक बहुत जल्द नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मगर आगे जाते हुए आपको बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। और बहुत जल्द नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपको मिलते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए।